अपने ही देश भारत के इतिहास में आपने कई बार सुना होगा कि हमारे ही भारत देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन क्या ये आपको पता है, जिस भारत देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश का खोज यानी कि हमारे ही भारत देश का खोज किसने और कब और कैसे किया, जानेंगे हम इस वीडियो में। भारत की खोज के पीछे एक रोचक कहानी है। अगर आप भारत के इतिहास को पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि भारत में पहले काफी हीरा जेवरात धन और बहुत सारे सोने चांदी जैसे चीज हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोग बाहर से व्यापार करने हमारे भारत देश में आया करते थे। मगर उस समय पर भारत तक पहुंचने का कोई मार्ग यानी कि कोई रास्ता ही नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय भारत आधे ओर से समुद्र से घिरा हुआ था और आधी ओर पहाड़ से। उस समय पर लोगों को रास्ता भी मालूम नहीं था। ऐसे में यूरोप वासियों को भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे, जिसमें से पहले रूस को पार करके चीन के रास्ते बर्मा पहुंचकर फिर भारत आना, जो कि उस समय पर बहुत लंबा और जोखिम भरा साबित होता था। और दूसरा रास्ता अरब और ईरान जैसे देशों को पार करके फिर भारत पहुंचना था। लेकिन इस रास्ते का उपयोग खास करके अरब के लोग ही किया करते थे। और जानकारी के लिए आपको बता दे कि अरब देश के लोग इस रास्ते का उपयोग किसी गैर देश को नहीं करने दिया करते थे। और अंत में सबसे अंतिम रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाले सिर्फ समुद्र ही था और यह भी लोगों को अच्छी तरह से ज्ञात नहीं था। फिर वास्को डी गामा नामक व्यक्ति ने तकरीबन 8 जुलाई 1497 को भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज के उद्देश्य से रवाना यानी कि निकले हुए थे। यह भी कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने लगभग 4 जहाजों और 170 आदमियों के साथ यूरोप से भारत की खोज में अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन उनमें से कई लोगों ने बीच रास्ते में ही स्कर्वी रोग के कारण अपनी जान गंवा दी थी और उनमें से कुछ लोग ही भारत पहुंच पाए थे। लगभग 4 नाविकों के साथ वास्को डी गामा ने तकरीबन 20 मई 1498 को कोझिकोड केरल राज्य के कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाल के नाविक और व्यापारी थे। वह एक पहला ऐसा विदेशी था जो भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छे से जान पाया। फिर इसके बाद साल 1499 में भारत की इस खोज की खबर को पूरे यूरोप में फैलाया था। आपके मन में एक सवाल चल सकता है कि क्या भारत उस समय दुनिया में मौजूद नहीं था, और अगर मौजूद था तो वास्को डी गामा के खोजने का मतलब ही क्या हुआ। तो आपको बतला दूं कि भारत तो उस समय दुनिया में मौजूद था, लेकिन भारत के बारे में विदेशी लोग नहीं जानते थे। तब वास्को डी गामा ने अपने माध्यम से पूरी दुनिया को ये बता दिया कि एक और देश है जिस देश का नाम है भारत। कुछ लोगों के मन में अभी भी ये चल रहा होगा कि आखिर वास्को डी गामा भारत आया ही क्यों था और कहाँ के रहने वाला था। तो आपको बता दे कि वास्को डी गामा भारत में मसालों का बिजनेस यानी कि व्यापार करने के सिलसिले में आया था। उस समय भारत में कई प्रकार के मसालों और ढेर सारे चीजों का उत्पादन किया जाता था, मगर अन्य देशों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते आकर भारत को खोजा तो उसके बाद सभी दूर देशों को भारत के बारे में धीरे धीरे पता चला। उसके बाद हमारे देश ने सभी विदेशों के साथ अपना व्यापार शुरू किया और यही सिलसिला चलते गया। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को जाता है। साथ ही वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वास्को डी गामा यूरोप शहर के पुर्तगाल का रहने वाला था। वहीं इनका जन्म सन 1460 में हुआ था। इनके पिता का नाम इस्तेवाया डी गामा था। वास्को डी गामा अपने पूरे जीवन काल में 2 बार भारत की यात्रा की थी, लेकिन तीसरी बार सन 1524 में केरल के कोची में मलेरिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी हमारे भारत देश की खोज की पीछे की कहानी। वैसे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करें, लोगों तक ज्यादा शेयर करें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।